सुप्रभात बच्चों, वर्ग 4 के ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। और आज के क्लास में हम तरंग की पुस्तिका पढ़ेंगे। तो बच्चों, आप सभी अपनी अपनी हिंदी व्याकरण तरंग की पुस्तिका साथ में रख लें। आज हम पढ़ेंगे पाठ 13 विलोम शब्द। विलोम शब्द का अर्थ पता है आप लोगों को? तो सबसे पहले हम विलोम शब्द की परिभाषा को समझेंगे, उसके बाद पाठ को आगे बढ़ाएंगे। विलोम शब्द का अर्थ होता है उल्टे अर्थ वाले शब्द। यदि हम किसी शब्द को बोलते हैं जैसे कि छोटा, तो उसका विलोम क्या हो गया, उल्टा क्या हो गया, बड़ा। तो इसी को कहते हैं उल्टे अर्थ वाले शब्द या फिर विलोम शब्द। तो आइए इसकी परिभाषा को देखते हैं। इसकी परिभाषा है, उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द विलोम शब्द कहलाते हैं। आप लोगों को परिभाषा याद रखना भी बहुत जरूरी है बच्चों। इससे आपको या तो खाली स्थान में भी आ सकता है। उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को यहाँ पे खाली स्थान रहेगा, कहते हैं। तो क्या कहते हैं? उल्टे अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। जब तक आपको परिभाषा याद नहीं होगी या तो आप उसको खाली स्थान में नहीं भर पाएंगे, या फिर अगर सही गलत में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है तो आप उसको नहीं बना पाएंगे। इसीलिए शब्दों का विलोम तो याद करना ही है, इसके साथ साथ विलोम शब्द क्या होता है उसकी परिभाषा भी जानना जरूरी है। ठीक है बच्चों, तो आज समझ में आ गया आप लोगों को परिभाषा। उल्टा अर्थ बताने वाले शब्द को विलोम शब्द कहते हैं। आइए कुछ हम विलोम शब्दों को उदाहरण के रूप में देखते हैं। अपना, अपना का विलोम क्या हो गया, पराया। इसको उल्टा अर्थ वाले शब्द में भी क्वेश्चन आ सकता है कि उल्टे अर्थ वाले शब्द बताइए या फिर विलोम शब्द बताइए, दोनों का अर्थ समान है। अमीर, अमीर का विलोम क्या हो गया, गरीब। देश, देश का विलोम हो गया विदेश। देश का क्या अर्थ होता है, अपना देश, और विदेश मतलब अपने देश से बाहर, विदेश। स्वतंत्र, स्वतंत्र का अर्थ होता है बिल्कुल आजाद। और परतंत्र, स्वतंत्र का विलोम हो गया परतंत्र। परतंत्र का अर्थ होता है गुलाम। ठीक है बच्चों, तो आपके किताब में बहुत सारे विलोम शब्द दिए गए हैं। यहाँ चित्रों के माध्यम से भी बताया गया है। ये बच्चा हंस रहा है, हंसना, हंसना का विलोम हो गया रोना। ठंडा, आइसक्रीम ठंडी होती है और चाय गर्म होता है, तो ठंडा का विलोम हो गया गर्म। मोटा, मोटा का विलोम हो गया पतला। और छोटा, छोटा का विलोम हो गया बड़ा। तो इस प्रकार से और भी बहुत सारे विलोम शब्द हैं, जैसे अंधेरा का उजाला, अमीर का गरीब, आशा निराशा। तो पाठ में जितने भी विलोम शब्द हैं आप सभी उसको ध्यान पूर्वक पढ़िएगा बच्चों, और सभी को हर एक विलोम शब्द याद करना है। हर बच्चे को सभी विलोम शब्दों को याद करना है, ताकि इसमें कहीं से भी प्रश्न पूछे जाएं तो आप लोग उसका उत्तर दे दीजिए। बहुत सारे विलोम शब्द आप लोगों को पहले से भी आते होंगे, कुछ नए विलोम शब्द इस क्लास में आप लोगों को जुड़े होंगे, जैसे आस्तिक का नास्तिक, स्वतंत्र का परतंत्र, स्वामी का सेवक। इस तरह से कुछ नए शब्द इस क्लास में आप लोगों को आ सकते हैं। तो आप लोग को सारे विलोम शब्द याद करना है। ठीक है बच्चों, आइए इनके अभ्यास की ओर चलते हैं। यहाँ देखिए प्रश्न 1 है, नीचे दिए गए शब्दों का विलोम शब्द गमले में लिखिए। गमला है, उसमें ऊपर फूल है, उसमें कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों का विलोम क्या होता है उसको हमको गमला के बीच में खाली स्थान है उसमें डाल देना है। तो ये शब्द इस प्रकार से हैं, दिन, अपना, सच, लाभ, कम और वीर। इसका सभी विलोम शब्द मैंने लिखा है, लेकिन आप लोग इसको उसको गमले के बीच में डालिएगा। दिन का होता है रात, अपना पराया, सच का झूठ, लाभ का हानि, कम का अधिक, वीर का कायर। तो ये तो मैंने उत्तर लिख दिया है, लेकिन आप लोग इसको कॉपी में सुंदर से एक छोटा छोटा गमला और उसमें फ्लावर बनाइएगा, फूल, फूल में ऊपर शब्द और गमले में नीचे उसका विलोम शब्द लिखिएगा। ये आप लोगों का गृह कार्य भी रहेगा। ठीक है बच्चों, प्रश्न 2 देखिए। प्रश्न 2 में है, रेखांकित शब्दों के विलोम शब्द छाट कर रिक्त स्थान की पूर्ति करें। यहाँ कुछ शब्दों को दे दिया गया है, नकली, गरीब, बाहर, हार और कठिन। ठीक है बच्चों, और यहाँ कुछ वाक्य हैं
वाक्य में कुछ शब्द रेखांकित किए गए हैं, जैसे इसमें अंदर को रेखांकित किया गया है, तो ये अंदर का जो विलोम शब्द होगा उसी को हमें इसमें से चुनना है ऑप्शन में से और इस खाली स्थान में डालना है। स्पष्ट है बच्चों? रेखांकित शब्दों का ही विलोम शब्द खाली स्थान में भरना है और ऊपर कुछ विकल्प दिए गए हैं उसमें से चुनकर भरना है। तो आइए हम पढ़ते हैं। पहला वाक्य है, पिताजी घर के अंदर आए और राजीव घर से डैश चला गया। तो हमें किसका विलोम लिखना है? इस अंदर का विलोम लिखना है। तो अंदर का विलोम इसमें से खोजिए, क्या होगा? बाहर। तो यहाँ हम बाहर भर देंगे। अब वाक्य पढ़िए, पिताजी घर के अंदर आए और राजीव घर से बाहर चला गया। ये सही वाक्य बन गया। अब दूसरा वाक्य, एक भाई अमीर है और दूसरा डैश। इसमें कौन सा शब्द रेखांकित है? अमीर। तो इस अमीर का विलोम हमें यहाँ भर देना है। अमीर का विलोम क्या है? गरीब। यहाँ हम गरीब भर देते हैं। वाक्य को पढ़िए फिर से, एक भाई अमीर है और दूसरा गरीब। सही वाक्य बन गया। तीसरा वाक्य, हिंदी का पेपर सरल था और अंग्रेजी का डैश। तो इसमें रेखांकित किया गया है सरल को, तो हमें सरल का इसमें से विलोम शब्द खोजना है उल्टा अर्थ वाला। तो सरल का उल्टा हो गया कठिन। इस कठिन को हम यहाँ लिख देंगे, कठिन। वाक्य को पढ़िए, हिंदी का पेपर सरल था और अंग्रेजी का कठिन। यह वाक्य पूरा हो गया। चौथा वाक्य है, क्रिकेट मैच में भारत डैश गया और ऑस्ट्रेलिया डैश गया। भारत जीत गया। भारत क्या होगा? जीता है। और ऑस्ट्रेलिया, जीत का विलोम क्या होगा? हार बचा है और नकली बचा है। इसमें से चुनिए, जीत का विलोम क्या है? हार। तो क्रिकेट के मैच में भारत जीत गया और ऑस्ट्रेलिया हार गया। ये गहने असली हैं या खाली स्थान? इसका हमें विलोम शब्द देखना है, असली का। असली का विलोम अब कौन सा बच गया मेरा? नकली। तो यहाँ हम भर देंगे नकली। इस तरह से आप लोगों के अभ्यास के भी प्रश्न पूरे हो गए। ये गहने असली हैं या नकली? तो बच्चों पाठ आपकी पूरी हो गई। विलोम शब्द किसे कहते हैं? तो एक दूसरे का उल्टा अर्थ बताने वाले शब्दों को विलोम शब्द कहते हैं। पाठ में जितने भी विलोम शब्द हैं आप सभी बच्चे सभी विलोम शब्दों को याद करेंगे। ठीक है बच्चों? और गृह कार्य जो भी मिले, ग्रुप के सारे बच्चों को एक्टिव रहना है। शाम में 7 से 8 आपको अनिवार्य रूप से गृह कार्य भेजना है, क्योंकि यही आप लोगों का अब अटेंडेंस भी हो गया है। ठीक है बच्चों? धन्यवाद।